चरणों को अच्छे से देखें और चरणों पे अपने सिर रख दें। जैसे ही आप अपना सिर उनके चरणों में रखते हैं, एक अलग ही अनुभूति, अलग ही आनंद, अलग ही सुगंध, जिसके लिए शायद ही शब्द बने हो, मेस्मराइजिंग करने वाली स्थिति बन जाती है। अविस्मरणीय स्थिति जिसके लिए हमारे पास शब्दकोश में शब्द नहीं है। वो आनंद की अनुभूति, वो भक्ति की, वो मस्ती की, वो दिव्यता की अनुभूति। अपने सिर को उनके पांवों पे रखा हुआ देखें। देखें, महसूस करें कि आपके शरीर की ऊर्जा, आपके शरीर से निकलती हुई आपकी प्राण ऊर्जा आपके इष्ट के चरणों के माध्यम से उनके हृदय में समाती जा रही। अपने शरीर के उस दिव्य आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा की आत्मा से मिलन करते हुए उनके हृदय में, उनके वक्षस्थल में अपने आप को प्रवेश करता हुआ देख। अब आप उस जगह पर विराजमान हैं, उनके हृदय में बहुत ही सुंदर एक प्रकाशमय आसन उनके वक्षस्थल में, जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी गोदी में बिठा लेती है और सामने से दुनिया का दर्शन कराती है, वैसे गोदी में बिठा रखा है आपको अपने वक्षस्थल के साथ लगाकर, और सामने से वो दुनिया दिखा रही है। आपके अंदर के जितने भी विचार हैं वो इतने सुंदर परिवर्तित होते जा रहे हैं। उनके हृदय में बैठकर आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे वो आकार, वो आपके इष्ट आपकी आत्मा के साथ आकाश के अंदर एक बहुत ही तेज गति से अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अपने आप को देखें कि आप उनके साथ उस स्थान पर विराजमान हैं। यहाँ का चारों तरफ का वातावरण मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। चारों तरफ का वातावरण मंत्र मुग्ध कर देने वाला।
अंदर ही अंदर अपने आप को और दिव्यता और शक्तिशाली बनते हुए देखें, क्योंकि आप जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है उनके हृदय में विराजमान है। वो सभी शक्तियां आप में भी विद्यमान है, आप में भी विदित है। और उन शक्तियों के माध्यम से जो भी आपको अपने लिए, समाज के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए, पृथ्वी के लिए, ब्रह्मांड के लिए जो भी सृजन करना है, बैठे बैठे यहाँ पर आप सिर्फ देखते जाएंगे और वो सब जीवंत होता जाएगा, जागृत होता जाएगा। वो चाहे आपके लिए हो, आपके अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। जिनके हृदय में आप बैठे हैं उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि वो प्रसन्न है कि आप उनके हृदय में हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाकर कुछ मेला दिखाती है ना, बस वैसी ही स्थिति है कुछ। सबसे पहले अपने शरीर को सबसे सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए अपने मन में विचार लाएं और देखें कि शरीर एकदम नया, क्योंकि आत्मा तो यहाँ है। शरीर का जो आवरण है, इस आत्मा का जो शरीर है, इस आत्मा के जो वस्त्र हैं वो एकदम नए हो चुके हैं, मजबूती के साथ, सुंदरता के साथ। उसके बाद समाज के बंधनों में जो इस जीवन में रिश्ते हैं आपके, आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जीवन साथी, बच्चों के बच्चे, वो सब स्वस्थ है। और परिवार में एकता है, परिवार में प्यार और स्नेह है, परिवार में सर्व संपन्नता है, सभी तंदुरुस्त और स्वस्थ है। अपने परिवार की संपन्नता को बढ़ते हुए, धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, अपने परिवार को जिस मुकाम पर, जिस स्टेटस में, जो अपने परिवार की हैसियत जैसी चाहते हैं, राजे महाराजाओं जैसा सुख, इज्जत, मान, यश, धन दौलत की अकूट बारिश, हर प्रकार से, जिसको बोलते हैं सर्व संपन्नता, जिसमें तन से, मन से, धन से, अपने धन से जो जो भी वस्तु आप सोच सकते हो कि आपके पास ये होना चाहिए, उसको जीवंत होते हुए देखें।
कैसा बंगला, कैसी गाड़ी, कैसा घर, कैसा शरीर, कितनी दौलत, कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से बैंकों में। अपने बंगले को देखो, नौकर चाकर देखो, अपनी सुंदरता, अपना हेयर स्टाइल, अपने आप को पार्टी वियर कपड़ों में देखो। आपके बंगले के चारों ओर लॉन में कितने लोग हैं जो आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं पार्टीज। उन पलों को याद करो। अपना पार्किंग लॉट देखो, जहाँ नाना प्रकार की कंपनियों की गाड़ियां खड़ी हैं, जो ये सब आपकी हैं। भरा पूरा परिवार है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से आइलैंड पे आपके अपने अपने बंगलोज हैं, कौन कौन सी डेस्टिनेशंस साइट्स पे आपने अपने अपने फार्म हाउस, कॉटेजेस, लग्जरी विलास बना रखे हैं। कौन कौन से मुल्क के अंदर, देश के अंदर आपके कारोबार सेट है। हर पल, हर क्षण आपकी दौलत का अंबार बढ़ता जा रहा है। आपके परिवार के जो आपके बच्चे हैं, उनमें बहुतों के पास अपने प्राइवेट जेट प्लेन्स हैं। उनके नाम पे अपने अपने पैलेसेस हैं, अपनी वाइनरीज हैं, अपनी फैक्ट्रीज हैं, अपने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं। हीलिंग सेंटर, टेम्पल, मेडिटेशन, योगा सेंटर। कोई ऐसा काम नहीं है जो आपके परिवार में ना करते हो। हर प्रकार के अच्छे हाई लेवल के, हाई एंड पे काम। आपके अपने इतने सारे ब्रांड बन चुके हैं, इतने सारे ब्रांड आपके पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, आपका नाम बिकता है। एक 100 रुपए की चीज को 10 लाख रुपए की बेचने में सक्षम है आप। इतना आपका नाम चलता है, और उसमें क्वालिटी भी अच्छी और काम भी अच्छा। बड़े बड़े ज्वेलरी के शोरूम्स, कपड़ों के शोरूम्स, लेदर बैग्स, घड़ियां, सनग्लासेस, परफ्यूमरी, ये सब आपके अपने अपने शोरूम हैं इनके। वो इनके इनमें से बहुत से ब्रांड हर जगह के, चाहे वो परफ्यूम है, घड़ियां हैं, पर्स है, बेल्ट है, शूज है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, उनके अपने आपके ब्रांड है। आपका नाम चलता है हर ब्रांड में, हर चीज में आपके परिवार के नाम से है। किसी बच्चे के नाम से परफ्यूमरी है, किसी के नाम से लेदर, किसी के नाम से कपड़े, ज्वेलरी। होटल्स भी अपने हैं, मॉल्स भी अपने हैं। इंडस्ट्री ऑफ चेन्स, मल्टीपल बिजनेसेस और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम।
फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व से आपके पास पैसा आ रहा है। हर पल हर क्षण आपकी श्वास तो एक जाती है, लेकिन पैसा करोड़ों गुना आपके बैंक में चारों तरफ से आता है। अपने ब्रांड के साथ साथ दुनिया के महंगे से महंगे ब्रांड की गाड़ियां आपके पास है। लेम्बोर्गिनी है, लेक्सस है, कैडिलैक है, पोर्शे है, बुगाटी है, मर्सिडीज है, हमर है, लैंड रोवर है, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉय। कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसकी गाड़ियां आपके पास नहीं? हर हर प्रकार की गाड़ियां, एक से एक सुंदर, मजबूत, एवरेज के वाइज भी, और कुछ शौक के लिए भी। और पैसा इतना तो इनका छोटी छोटी बातों पे तो ध्यान जाता ही नहीं है। इतने सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, आपकी संस्थाओं के द्वारा चैरिटी की जाती है। अनाथ गरीब बच्चों को एजुकेशन, एजुकेशन के साथ उनको अमीर कैसे बनना है, नॉलेज, अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में। पूरे विश्व की इकोनॉमी को रूल करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। जो विश्व के अमीर लोगों में आपके परिवार की गिनती आती है। और जो अनाथ गरीब बच्चों को, बच्चियों को आप शिक्षा दे रहे हो, वो आपके साथ ही जुड़े हैं। आपकी ग्रोथ में उनकी ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि विश्व के अंदर ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में ऐसी शक्तियां बहुत पावरफुल और कारगर होती हैं। तो आप उन सब बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा देते हैं, जो आपके, आपके परिवार के, आपकी कंपनियों को पूरे विश्व में ग्रो करने के लिए उनकी ऊर्जा, उनकी ब्लेसिंग्स काम करती है। वो दूरदृष्टि रखने वाले बच्चे आप ही के साथ जुड़े, आप ही के परिवार का हिस्सा, और आपके जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा को आने से पहले ही खत्म करने में सक्षम, और ऐसा ही वो करते भी है। पूरी पृथ्वी के चारों ओर फैली उस रोशनी को देखें। जहाँ ये प्रकाश फैला हुआ है, यहाँ पर आपका नाम है पूरी पृथ्वी पर। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अछूती हो, कोई ऐसा मुल्क नहीं है। जहाँ पर भी जैसे भी आप मदद कर सकते हैं, वहाँ की प्रकृति से, जीव जंतुओं से, प्राणियों से, उनकी मदद करने के लिए आप सदैव तत्पर हैं और मदद करते हैं। पूरे विश्व में शांति का प्रचार प्रसार, शक्ति का प्रचार प्रसार, लोगों को स्वस्थ कैसे रखना है, कैसे रहना है। आपकी यही ऊर्जा उन बच्चों की ऊर्जा के साथ मिलकर
यह आवरण इतना स्ट्रांग हो चुका है कि पृथ्वी का चारों तरफ का आभा मंडल, पृथ्वी का आवरण, पृथ्वी का ओज, पृथ्वी का जो ओजोन लेयर है वो एकदम से सुंदर और स्वस्थ हो चुकी है। प्रकृति बैलेंस हो चुकी है। पूरी पृथ्वी का जो प्राकृतिक इनबैलेंसमेंट हुआ था वो बैलेंस हो चुका है। वातावरण बिल्कुल सामान्य होते जा रहे हैं, समय की गति सामान्य होती जा रही है। सभी लोगों में सद्भावना, सद्बुद्धि का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बुरे लोग, बुरे कार्य करने वाले, बुरी शक्तियां जो नकारात्मकता को फैलाते हैं, उनका दमन हो रहा है, उनका नाश हो रहा है, या वो सद्बुद्धि में परिवर्तित होकर उनकी बुद्धि, और वो भी सकारात्मक रूप से अच्छे कार्य कर रहे हैं। जहाँ सूखा था वहाँ पानी मिल गया, जहाँ बाढ़ थी वहाँ राहत मिल गई, जहाँ बर्फ पिघल रही थी वहाँ जम गई, जहाँ जैसे वातावरण में लोग आनंद से रहते थे, प्रकृति का नेचुरल वातावरण बनता जा रहा है। पेड़ पौधे जो पृथ्वी से कम हो गए थे वापस से उग के अपना संतुलन बना चुके हैं, क्योंकि हमने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, हमने प्रकृति को संतुलन करने में भी अपना पूर्ण योगदान दिया है। जितना भी जगह पे हमने या हमारे कंपनियों के द्वारा कॉलोनी सोसाइटीज काटी है, सभी वास्तु ऊर्जा के अनुरूप पांच तत्वों को बैलेंस करते हुए काटी है। जो भी ये चलचित्र के रूप में आप देख रहे हो, ये आपका जीवन है, आपके परिवार का जीवन है। और अगर इस शरीर को छोड़ के भी जाएंगे तो वापस आप इसी जर्नी को, जो सुख जो बीच में छूट गया, जो रह नहीं पाए, जो ले नहीं पाए, वो सुख को दोबारा से जर्नी करोगे और इस सुख को भोगोगे अच्छे से। सुख वैभव को भोगते हुए भक्ति और मस्ती की आनंद की जो अनुभूति है वो भी आप जिएंगे। और जो प्रकृति में जो आप सृष्टि को देते हो, सृष्टि का प्रकृति का नियम है, वो हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़कर आपके पास आता है। आपने और आपके परिवार ने केवल सकारात्मकता ही यूनिवर्स में दी है, केवल अच्छाई ही यूनिवर्स में दी है, केवल लोगों को अच्छा शिक्षा, अच्छी दीक्षा, अच्छा खान, अच्छा पान, सब कुछ अच्छा इच्छा दिया, तो आपको भी हजारों लाखों करोड़ों गुना वो अच्छाई बढ़कर मिलेगी। आपकी आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां ऐसे ही सार्थक रूप से इस सुख को भोगेंगी। आपके कुल के अंदर केवल और केवल सकारात्मक विचारों वाले जीव ही आएंगे। सभी अवेयर है, जागरूक है कि अपनी संतान कैसी हो, उसको सृजन करने की क्षमता उनमें पता है। तो यूनिवर्स से जैसी संतान आपके कुल की वृद्धि के लिए चाहिए, वैसी ही संतानें आपके परिवार में आएंगी। आपके परिवार के जीव के कोख में से जन्म लेके आपके कुल की वृद्धि करेंगी। चाहे वो पोता पोती, दोता दोती, पड़ पोता, पड़ दोता, पड़ नाती, पढ़ के आगे भी कितनी पीढ़ियां, सैकड़ों हजारों पीढ़ियों में, इनमें आप भी बहुत बार आओगे अपने, बहुत बार जाओगे, लेकिन अवेयरनेस, जागरूकता आपके इस परिवार से आपको यही मिलेगी कि परिवार जितना मर्जी बड़ा हो, परिवार में एकता और प्यार बना रहेगा। केवल अच्छे लोग ही आपके परिवारों के साथ जुड़ेंगे,
अच्छे लोगों का आवरण और कवच सदैव आपके परिवार की रक्षा करेगा। सद्मार्ग पे सद्ज्ञान के साथ सही कार्य करने के लिए वो परम पिता परमात्मा का मार्गदर्शन सदैव आपके परिवारों को, कुलों को मिलता रहेगा। ये सब सृष्टि का जितनी भी रचना आपने की अपने लिए, समाज के लिए, पृथ्वी के लिए, यूनिवर्स के लिए, सब जगह से सकारात्मक और पुण्य आशीर्वाद आपको प्राप्त हुए और वापस आप परमपिता परमात्मा के गोद में, उनके हृदय में उस प्रकाश के रूप में आप विद्यमान अपनी ऊर्जा को वहां महसूस कर रहे हैं। जो भी आपने देखा, जो भी आपने संरचना की, वो सब सत्य है और ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। आपके इष्ट मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा बच्चा सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। जो सृष्टि की रचना मैंने की, उसमें ऐसे बच्चों की ही आवश्यकता है। आपको आशीर्वाद देते हुए वापस अपने साथ आपको वहां ले आए जहां से आपने वो यात्रा प्रारंभ की थी। अपने आप को देखें कि आपका सिर अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में और शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर गई। वो प्रकाश, वो आत्मा रूपी प्रकाश आपके शरीर में इस जीव रूप में प्रवेश कर चुका है। उस ऊर्जा को महसूस करें और देखें परम पिता परमात्मा मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद देते हुए अपने स्थान को चले गए और आप सीधे होके बैठ गए, मुस्कुराते हुए आंखों में उस खुशी की आंसू, ये खुशी के पल। जैसा जीवन मुझे चाहिए था वैसी संरचना मेरे से हुई। मेरे परिवार के सभी जीवों के लिए, मेरे कुलों के लिए मैंने अच्छा कुछ बीजारोपण कर दिया जो आने वाला समय मुझे और मेरे कुलों में आने वाले जीवों के लिए सार्थक और सकारात्मक रहेगा। हे ईश्वर, आज की इस अनुभूति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रेम और स्नेह स्वीकार करें। ये सब सत्य है, ये सब ऐसा ही है। ऐसी अनुभूति के साथ अपने चारों ओर एक वाइब्रेशन, कंपन का ऑरा अपने शरीर के अंदर महसूस करें और मूलाधार से सिर तक उस ऊर्जा के कंपन को महसूस होने दें। कोई है सोई जो राम रचि राखा, होता वही है जो राम ने रच दिया। और वो राम वही था जो अभी आपने, आत्मा राम जो आपके भीतर बैठा जो राम है, जिसने जो संरचना की है वही होएगा। वही है सोई जो राम रचि राखा। जो उस परम आत्मा ने, उस राम ने रचा, वो सब सत्य है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। श्वासों को सामान्य करें, हाथों को रगड़ें।
और इस खुशी की अनुभूति के साथ वापिस आ जाए, वापिस आ जाए। हाँ, हाँ।